A very good morning to class 10th students. So today we are going to complete the question and answers of chapter 1, and the name of chapter, as you all know, is patriotism. Okay, we have already completed the summary and the line by line explanation of chapter 1. So in this video we are going to complete the question and answer. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं आज वर्बली बताऊंगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप कोशिश करिए कि आप खुद से लिखिए, नहीं तो मैं कल जो है इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ मैं लेकिन कल अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैट्रियटिज़म। देखो, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था मैं, तब से इस अभी तक के ये सबसे मेन क्वेश्चन है, जो चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग। सो पैट्रियटिज़म का मतलब क्या होता है। पैट्रियटिज़म मीन्स लव ऑफ and devotion to one's own country and concern for its defense, support and national loyalty. So patriotism क्या होता है, आप अपने देश से प्यार करना, है ना, अपने देश की सुरक्षा, उसको सपोर्ट करना और अपने देश के प्रति एक वफादारी का जो भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियटिज़म होता है। अब पैट्रियटिज़म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, अपने देश के लोगों से प्यार करना, अपने देश के राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इनके इसके प्रति रिस्पेक्ट रखना, है ना, आदर का भाव रखना। ऑल दिस थिंग्स कलेक्टिवली कैन बी कॉल्ड एज पैट्रियटिज़म। सो इन ब्रीफ, पैट्रियटिज़म मीन्स लव एंड डिवोशन टू वंस ओन कंट्री एंड कंसर्न फॉर इट्स डिफेंस, सपोर्ट एंड नेशनल लॉयल्टी। ओके, आई बात समझ में। सो पैट्रियटिज़म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति, है ना, जो देशभक्ति का जो भाव होता है, देश से आप कितना प्यार करते हैं, देश को कैसे सपोर्ट करते हैं, है ना, देश के प्रति आप कितने वफादार हैं, ये सारी जो भावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पैट्रियटिज़म कहलाती हैं ना। देश के प्रति आप एक समर्थन करोगे, है ना, जिससे देश की तरक्की हो, है ना, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव, है ना, उसकी चिंता, रक्षा और समर्थन एवं राष्ट्रीय वफादारी है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैट्रियटिज़म कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया और हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। Why is the national anthem not played in the cinema hall these days? आजकल के ज़माने में जो नेशनल एंथम है वो क्यों नहीं बजाया जाता है। वो इसलिए नहीं बजाया जाता है, कहाँ पे नहीं बजाया जाता है, सिनेमा हॉल में, है ना। सिनेमा हॉल में क्यों हम आजकल नेशनल एंथम नहीं बजाते हैं, क्योंकि लोग जो नेशनल एंथम बजाते हैं इसलिए था कि लोग नेशनल एंथम के प्रति एक आदर का भाव रखें, है ना, देशभक्ति की भावना जागे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सिनेमा हॉल में वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, ठीक है, हंसने लगते हैं, एक पूरा नॉइज़ क्रिएट कर देते हैं ना वहाँ पे। इसीलिए गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजाना बंद करवा दिया, ठीक है। पहले क्या होता था, नेशनल एंथम जो है सिनेमा हॉल में बजा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। The government took the decision that national anthem should not be played in the cinema halls because the people used to leave the hall midway. लोग क्या करते थे, मूवी चल रही है ना, मूवी ख़त्म हुआ, उसका नेशनल एंथम बजा, तो लोग क्या करते हैं, नेशनल एंथम चल रहा है लेकिन बीच से ही बाहर उठ के चले गए। ऐसा नहीं कि नेशनल एंथम बज रहा है तो रुक जाए, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बीच से उठ के चले जाते थे, नेशनल एंथम बजने तक रुकते नहीं थे और चिल्लाते थे, है ना, laughing, shouting and creating racket which is an insult to the national anthem, है ना। जब भी नेशनल एंथम बजता था तो लोग क्या करते थे, बीच से उठ के चले गए। नेशनल एंथम में तो हमें खड़े होना होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, चलते रहते थे, हल्ला करते थे, हंसते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि नेशनल एंथम का इंसल्ट होते जा रहा है इस वजह से, तो हमें इस इंसल्ट से रोकना है और हम सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं बजाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ठीक है। Now come to third question. Why did नाना जी take अजीत एंड नैना to हिमापेट, है ना। हिमापेट क्या था, वो नाम था ना, हाँ। सो दिस इज़ द थिंग, जस्ट अ मिनट, यस। सो नाना जी ने अजीत और नैना को हिमापेट क्यों लेके गए थे। नाना जी टुक अजीत एंड नैना फॉर अ पिकनिक टू हिमापेट, वो उन्हें हिमापेट में एक पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, है ना, PICNIC, पिकनिक के लिए। एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियटिज़म, और वहाँ पे वो चाहते थे कि उन्हें एक देशभक्ति का स्टोरी बताएं कि देशभक्ति क्या होती है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही इसी तरीके से होता है ना कि देशभक्ति क्या होती है, और वो पूछते हैं अपने नाना जी से।
तो वो उन्हें हीमापेट लेके जाते हैं, एक विलेज लेके जाते हैं वहाँ पे पिकनिक के लिए, और वहाँ जाने के बाद उन्हें देशभक्ति की स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं. सो दे डिसाइडेड टू स्पेंड अ डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट. तो लोग ये इसलिए डिसाइड करते हैं कि एक दिन वहाँ रहेंगे और रात में वापस आ जाएंगे. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया? वाई, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? आकाश क्यों इंडिया में रहना पसंद किया, है ना, इंडिया में सेटल होना क्यों पसंद किया, वो क्यों अमेरिका में सेटल नहीं होना चाहता था? इससे उसके कैरेक्टर की कौन सी बातें आपको पता चलती हैं? आकाश decided to settle down in India because he thought that his country had spent thousands of rupees in his education. क्योंकि आकाश को पता था कि जो भारत उसका देश है उसने उस पर कई हज़ार रुपए खर्च किए हैं उसकी पढ़ाई में. सो ही हैड टू रिपे हिज डेट. इसीलिए वो उस जो कंट्री ने उस पर इतना खर्चा किए उसको चुकाना चाहता था, है ना. रीडी था वो अपने देश का, अपने आप को ऐसा समझता था, तो वो इसलिए वो उसका कर्ज चुकाना चाहता था. इट शोड दैट ही हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री. इससे ये साबित होता है कि अपने देश के प्रति वो कितना प्यार और समर्पित था, है ना. बट ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट टू हिज कंट्री, है ना. और देश को वो सपोर्ट भी करना चाहता था, यहाँ के लोगों को सर्व करना चाहता. ही वॉन्टेड टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया. हाउ डिड विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश? ओके, सो किस तरह गांव के लोगों ने आकाश के द्वारा दिए गए सेवा की प्रति कृतज्ञता दिखाई, है ना. लोगों ने किस तरीके से आकाश ने जो अपने जान की कुर्बानी दे दी, लोगों का ट्रीटमेंट करते करते लोगों ने किस प्रकार से उसे मतलब किस तरह गांव के लोगों ने आकाश के द्वारा दिए गए सेवा के प्रति कृतज्ञता दिखाई. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश बाय कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल इन देयर विलेज इन देयर मेमोरी. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलते हैं ना, सबके सब पैसा कंट्रीब्यूट करके एक हॉस्पिटल खोलते हैं, और वो हॉस्पिटल जो है आकाश के नाम पे होता है. उसमें क्या लिखा होता है? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड देयर विलेज फ्रॉम डेथ. ठीक है, तो लोगों ने कैसे आकाश ने लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी ना, लोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक महामारी आई थी. तो लोगों ने क्या किया, जब आकाश की डेथ हो गई तो लोगों ने आकाश के नाम पे एक हॉस्पिटल खोला, और उस हॉस्पिटल के में क्या लिखा हुआ था? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय. व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स? इसमें लिखा हुआ है कि आप आकाश और उसके दोस्तों में क्या अंतर पाते हैं, है ना, क्योंकि डॉक्टर तो वो लोग भी थे. तो आकाश में ऐसे क्या खास बात थी जो उसके दोस्तों में नहीं थी? क्या चीज़ थी जो दोनों को दोनों में अलग थी? आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री. आकाश में क्या होता? आकाश में क्या था? वो अपने देश के प्रति एक समर्पण और प्यार था, और वह अपने राष्ट्र के प्रति वफादार था, है ना. और वो आकाश जो अपने देश एक सच्चा पैट्रियोटिक था. ही वॉज ए पैट्रियोटिक मैन. ही हैज़ ग्रेट पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स हिज कंट्री. अपने देश के प्रति वो देशभक्ति की भावना रखता था. बट उसके जो दोस्त होते वो लोग नहीं रखते थे. उनके लिए डॉक्टरी सिर्फ एक जॉब है, नॉर्मली जॉब है ना. वो लोग चाहते थे कि देश के प्रति नहीं, ऐसा कहना सही नहीं कि डॉक्टरी सिर्फ एक जॉब है, बट वो लोग अपने देश के प्रति पैट्रियोटिक नहीं थे ना. देशभक्ति का भावना नहीं था उनके दोस्तों के अंदर, लेकिन आकाश के अंदर था. ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री. आकाश के अंदर क्या होता है? अपने देश के लिए लव और डिवोशन होता है. लेकिन जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके अंदर देश के दे वर नॉट लॉयल एज आकाश वॉज टूवर्ड्स हिज कंट्री. ओके, जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग देश के प्रति उतने पैट्रियोटिक नहीं होते, क्योंकि अगर उतने ही पैट्रियोटिक होते, उतने ही देशभक्त होते, तो उन लोग भी रुक गए होते इंडिया में. ठीक है, वो भी इंडिया में वापस आते, बाहर से पढ़ाई करके इंडिया में वापस आते. लेकिन वो लोग तो वहीं सेटल हो गए, आकाश के दोस्त लोग तो वहीं सेटल हो गए अमेरिका में. लेकिन आकाश जो होता है पढ़ाई करने के बाद वापस आता है, क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था. ओके, सो इफ़ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड हैव यू डन? देखो इसमें क्या लिखा हुआ, अगर आप आकाश की जगह होते तो आप क्या करते? ये तो आपका होमवर्क है. ठीक है, इसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है
कि अगर आप आकाश की जगह होते तो आप क्या करते? आप क्या अमेरिका में सेटल हो जाते, या फिर आप भी आकाश की तरह वापस इंडिया आते और यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, है ना, यहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं? सो ये जो है आपका, ये तो आपका सबका अपना अपना पर्सनल आंसर हो सकता है। आप में से कई लोग शायद ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं, मेरे को तो अमेरिका में सेटल होना है, तो उनका वो आंसर होगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो आकाश की तरह सच्चे देशभक्त होंगे, वो चाहेंगे कि हम इंडिया वापस आएँ और यहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट करें। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के मैंने आंसर डिस्कस कर दिए हैं। अब आपका होमवर्क है, आप कोशिश करें खुद से लिखने का। अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अगले कल, है ना, कल मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन का, इतने क्वेश्चन में से, ये जो 7 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर नहीं है, प्लीज़ आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके, थैंक यू।